को जो घटना घटी उसमें ऐसा हुआ कि सुबह जैसे हम घर को देखने गए तो जैसे हमने अंदर देखा तो हमारे टंकों के सारे ताले तोड़े हुए हैं और अंदर से सामान अरे परे बिखरा हुआ और कुछ नहीं हमारे को अंदर मिला। जो भी मैं ढूंढने गया था और जैसे बारिश लगी थी मैं आ गया ऊपर और तो हमारे कुछ सामान नहीं मिला। हमारे जेबर जुबर गहने करते सब गायब है वहाँ से। क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं दी? सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नहीं दिया हमें। इंक्वायरी की जाए पूरी कौन था क्या था, किसने किया होगा, जो भी किया होगा। ये माताएं हैं हमारी, कुछ कहना चाहेंगे? कि लोगों ने हमारे घर में रात को उसको चोर करना और सारे काम वगैरह भी बिखरे हो गए और ऐसा हुआ सारे ताले तोड़। कल शाम को चबूतरा जो ग्राम पंचायत चबूतरा सुजानपुर सब डिवीजन के अंतर्गत वहाँ पर जो अत्यधिक जल रिसाव से लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी जद में 5 मकान आए हैं और उनमें से 2 तो पूर्ण रूप से गिर गए हैं और बाकी भी अनसेफ हो गए, इनएबिटेबल हो चुके हैं, रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और उनको खाली कराया गया है और इन परिवारों को टेम्परेरी शेल्टर में, रिलीफ शेल्टर में शिफ्ट किया गया है जो कि सत्संग भवन में और पंचायत घर में चल रहा है और उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। इनका जो राहत हमारे मैनुअल है, रिलीफ मैनुअल है, राहत नियमावली है, उसके अनुसार इनका जो पूर्ण प्रकरण बनाया जा रहा है और हमारी घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सुजानपुर, एसपी साहब, कमांडेंट होमगार्ड्स, तहसीलदार और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहाँ मौके पर पहुंच गए थे और राहत शिविर की स्थापना में और इनको वहाँ पर उनका पुनर्वास करने की गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इस एरिया की काफ़ी सारी लैंड जो है वो स्लाइड कर रही है तो इनको वहाँ कल को भी मकान बनाना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो इनके लिए सुटेबल लैंड की आइडेंटिफिकेशन और इनका जब तक ये तुरंत रिहेबिलिटेट नहीं होते हैं तो जो एसडीएम सुजानपुर ने सुबह आज मुझसे बात की थी कि तब तक हम किराए की व्यवस्था इनके लिए करें ताकि किराए पर मकान ले सकें। तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किराया है इस तरह आपदा से ग्रस्त लोगों को जिनके मकान क्षतिग्रस्त होते हैं उनके लिए जो किराए के मकान की व्यवस्था वो करने पर भी विचार किया जा रहा है और इनका जो भी रहने और खाने पीने का खर्चा है और आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रशासन की ओर से पूर्ण कर दी जाएगी। वैसे चूंकि मैं लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के संपर्क में भी हूँ, इस तरह की कोई भी बात उन्होंने शेयर नहीं की है। मैं फिर भी इसको कंफर्म करता हूँ। हालांकि ये कल शाम को जब एसडीएम साहब वहाँ स्पॉट पे थे और उन्होंने उन घरों को जाकर भी देखा तो उस टाइम ये बताया गया कि एक जो कुत्ता है वो वहाँ ट्रैप हुआ था, उसको उन्होंने रेस्क्यू किया था। परंतु आज ये बात हुई कि शायद वहाँ कुछ पशु और बकरियाँ वगैरह भी वहाँ ट्रैप है तो उसके लिए टीम हमारी पुलिस की भी और प्रशासन की वो फिर से उन स्पॉट्स को देख रहे हैं। जहाँ तक चोरी की घटना की बात है मैं एसपी साहब से फिर बात करूंगा। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ना केवल उसमें छानबीन की जाएगी परंतु जो भी वहाँ सरकारी और निजी संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए भी वहाँ कदम उठाए जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो वैसे तो घरों को भी नुकसान है। आगे हम आईपीएस डिपार्टमेंट से हैं, मैं एसडीओ आईपीएस में, तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जगह जगह से वो टूट गई हैं। इसके हार्डली आगे जाके 150 मीटर आगे हमारा एक पंप हाउस भी है जिसे कि हमने रात को वेकेट करवा दिया है ताकि हमारे जो पंप हाउसेज में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको कोई नुकसान ना हो। बाकी अभी हम आगे देखते हैं
और क्या नुकसान होगा। सर ये जो लाइन है सर इस तरीके यहाँ से एक्चुअली जो हमारा पंप हाउस है उससे हमारा ऊपर टैंक है जहाँ से हमारी सप्लाई होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं जो लोगों के घरों को कनेक्शन है वो इस टाइम जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं लाइनें, जिससे करके इस गाँव को जो है वो सप्लाई जो है अभी बाधित है। जिस तरीके से डैमेज हुआ है, क्या लगता है कि कब तक बहाल हो पाएगी व्यवस्था सारी? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाइपें तो हमारी आईपीएस की जगह जगह से टूट चुकी हैं, तो जैसे ही थोड़ा मतलब ये फ्लाइट्स का क्लियर होता है और जैसे ही बिजली हमारे पंप हाउसेज में, क्योंकि इनकी भी बिजली वालों की तारें जो हैं वो जगह जगह से टूट चुकी हैं, खंभे टूट गए हैं, तो इस करके बिजली भी बाधित है। जैसे ये बिजली और ये होता है तो हम अपनी सप्लाई जो दुरुस्त कर देंगे जल्दी। और जो हमारी राइजिंग मेन है वो भी 1-2 पॉइंट से हम देख रहे हैं कि टूट चुकी है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कोशिश घटना घटी है। और सुजानपुर में इस बार ये बड़ी पहली घटना है। गत शाम को लगभग 6 बजे के बाद यहाँ पर ये लगभग 4 घर जो हैं पूरी तरह ये घर जो है तबाह हो गए और सारी की सारी मिट्टी ही जमीन ही खिस गई नीचे से। और मुझे लगता है कि इस बरसात में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि ईश्वर की कृपा ये रही कि जब इन लोगों को पता लगा कि ऐसी घटना होने जा रही है और महसूस हुआ कि सारे के सारे परिवार दौड़ के बाहर आ गए और सबकी जान बच गई है। परंतु इनकी सारी जिंदगी की जो कमाई है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर पक्के मकान खड़े किए थे, सारी की सारी जिंदगी की कमाई जो है पूरी तरह जो है वो तबाह हो गई। और शाम को हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे, मौके पर आके पूरे समाज जो है यहाँ का वो खड़ा हो गया। उन लोगों ने भी मदद करी, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा, एसपी यहाँ पर पहुंचे। परंतु जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा बड़ी घटना घटी है, जिस तरीके से की मदद होनी चाहिए उस तरीके से कोई मदद नहीं हुई। मैं व्यक्तिगत तौर पर रात में आया था, सुबह नाश्ता घर से बनाकर नाश्ता भी इनको खिलाया है, क्योंकि सब लोग इस वक्त खड़े हैं और जो मदद हो सकती है हमने भी की है। और मैंने 50-50 हजार रुपया अपनी ट्रस्ट की तरफ से इनके सारे के सारे परिवारों जिनका घर जो है तबाह है उनको देने की घोषणा करी है। और साथ में 14 तिरपाल भी मैं लेके आया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मौके पर इतनी बड़ी घटना घटी है, सरकार को चाहिए था कि इनकी फौरी मदद भी करते हैं। इस वक्त डिजास्टर की टीमें भी यहाँ पर, एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंचनी चाहिए थे। बहुत सारा सामान इनका अंदर है, पशु इनके फंसे हुए हैं, बकरियां भेड़ें इनकी फंसी हुई हैं। और वो अभी मैंने फोन किया है, एसपी को भी फोन किया है, मैंने एसपी को फोन किया है कि कम से कम एनडीआरएफ के जवान भेजो ताकि इनका जो सामान कुछ बचा खुचा है वो निकल जाए। रात को इनके जेवर जो वहां थे, ट्रंक था, उसमें से जेवर कोई चोरी करके ले गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि इस वक्त समाज को सरकार जो कर सकती है वो करे। और परंतु इस वक्त पूरे समाज से मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि ऐसी घड़ी में ये घटना किसी के साथ नहीं घट सकती है। ये अच्छे परिवार हैं, वेल सेटल परिवार थे, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी की कमाई जो है तबाह हो गई। इस वक्त सारे समाज को इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। मैंने कह दिया है कि इनका सारे महीने का राशन भी हम लोग संस्था की तरफ से प्रोवाइड करेंगे, इनका रहने का खर्चा भी देंगे, जो भी मदद होगी। फिलहाल तो हम ये कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने सारे समाज में, अपने दोस्त के जितने सर्कल हैं उनसे भी अपील करूंगा कि जितना यथायोग संभव हो सकता है इनकी मदद करें। कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटे, समाज को खड़ा हो जाना चाहिए, चाहे रिश्तेदार है चाहे समाज है। मैं पूरे तमाम समाज से अपील करता हूं कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में इन लोगों का सहयोग करें। और प्रशासन और सरकार को भी चाहिए कि फौरी जो मदद है इनकी हो सकती है वो मदद भी करें। और सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिए, जहां इनके लिए तुरंत जो है जमीन का भी प्रावधान करना चाहिए कि ये सारा रिस्की जोन हो गया है। और साथ में जितनी ज्यादा मदद हो सकती है वो सरकार को करनी चाहिए।